हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है और उसका क्या करना है, बहुपद हमें क्या करना है, बहुपद हमें निकालना है जिसका योगफल शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। देखिए शून्यकों का योगफल ये हमें फर्स्ट वाला दिया और सेकेंड वाला क्या है, गुणनफल दिया। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, पहले क्या लिखेंगे, हल, और शून्यकों का योगफल बराबर हम जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिख लेंगे, 1 दिया है, 1 लिखिए। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल को क्या चीज को बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका बहुपद निकालना है, हम निकालेंगे बहुपद। पहले क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, या लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र से। द्विघात बहुपद के सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, 1। यही हो गया आपका आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया, -1/4 दिया, कोई बात नहीं, बट्टा में दिया कोई बात नहीं। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, 1/4 दिया, कोई बात नहीं। देखिए कितना आसानी से हम इसको बनाते हैं। क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से या द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, देखिए द्विघाती सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, -1/4 है, तो -1/4 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 गुना एक्स, 1/4 एक्स प्लस 1/4 है तो 1/4। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि बट्टा में कोई भी संख्या रहेगा उसको रहने नहीं देंगे। बट्टा में देखिए दोनों के बट्टा में 4 है, मतलब इस बहुपद में हम 4 से गुना करते हैं, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1/4 गुना 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक्स बचेगा प्लस क्या बचेगा, 1। ये हो गया आपका आंसर। फिर चलिए अगले सवाल की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 4। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया, 4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, 1। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से या द्विघाती सूत्र से। बहुवचन का अक्षर देख लीजिए, अक्षर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या होगा, 1। आपका यही हो गया आपका आंसर। लेकिन देखिए इसको हम एक और विधि से बनाने जा रहे हैं, आपको पसंद आए जो विधि उस विधि से बनाइएगा, क्योंकि दोनों विधि में आपका नंबर क्या होगा, बराबर ही मिलेगा। एक सवाल लास्ट सवाल है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक और दूसरी विधि से बनाते हैं। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा विधि ज्यादा अच्छा लगा। चलिए अब बनाते हैं इसको हम दूसरी विधि से। कौन सी विधि से, दूसरी विधि से। क्वेश्चन नंबर 6 को, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया था, तो कहिएगा सर 4। अल्फा प्लस बीटा के मान क्या दिया था, 4। अब बउआ हो
अल्फा प्लस बीटा बराबर हम एक सूत्र जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 ना कुछ होता बट्टा में क्या देंगे? 1। और देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? तो कहिएगा शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल हमें 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको हम सूत्र पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं? सी बाई ए। सी बाई ए बराबर 1/1। अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इस बात पे गौर कीजिएगा। इसमें भी क्या है? बट्टा में ए है, और इसमें भी क्या है? बट्टा में ए है। मतलब बी ऊपर है तो ऊपर वाला बी का मान, सी ऊपर है तो ऊपर वाला सी का मान, दोनों को बट्टा में ए है, मतलब दोनों को बट्टा वाला क्या होगा? ए का मान। इसमें आपको ध्यान कहाँ देना है? इसमें ध्यान देना है कि इसमें भी ए का मान जो है, इसमें भी ए का मान वही रहना चाहिए। अगर दोनों में ए का मान बराबर है, जैसे इस सवाल में दोनों में ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। मतलब इसमें भी ए का मान 1 है, इसमें भी ए का मान 1 है। दोनों में अगर ए का मान बराबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे? ए बराबर क्या लिख लेंगे? 1 कॉमा बी बराबर, तो कहिएगा सर बी का मान नहीं है, माइनस बी का मान 4 है। तो रे बउआ, माइनस बी का मान अगर 4 है तो बी का मान हम निकालेंगे तो माइनस कहाँ चल जाएगा? 4 में चला जाएगा। मतलब बी बराबर हो जाएगा आपका -4 कॉमा सी बराबर, तो सी का मान क्या है? तो 1 है। सी का मान क्या है? 1 है। देखिए ए का मान दोनों में बराबर था, ठीक था। अगर बराबर नहीं रहता, सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ ए का मान हमें 3 रहता और यहाँ ए का मान 1 रहता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? इसमें भी हम 3/3 से गुना करते, तो ए का मान 3 गुना 1 कितना पहुंच जाता? 3। दोनों में या का मान हमें बराबर होना चाहिए, लेकिन वैसा रहेगा तो आप लोग गुना कीजिएगा, वैसा मेरे साथ था नहीं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद के सूत्र से। द्विघात बहुपद के सूत्र से। अब कहिएगा सर अब यहाँ कैसे द्विघात बहुपद के सूत्र लगाइएगा? तो यहाँ द्विघात बहुपद का दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र? ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसमें मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा ax²। तो ए का मान क्या है? 1, तो 1x² प्लस बी का मान क्या है? -4, तो -4x है तो x प्लस सी का मान क्या है? 1। गुना कर दीजिए, 1 गुना x² क्या हो जाएगा? 1x² और प्लस गुना माइनस, -4 गुना x 4x प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर। देखिए यहाँ भी आपका आंसर क्या है? x² - 4x प्लस 1, और यहाँ भी आपका आंसर क्या है? x² - 4x प्लस 1। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और खास करके इस सवाल को आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा है, क्योंकि हम दोनों विधि से आपको सवाल बताए हैं, तो दोनों विधि से आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना नंबर में पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।